ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का 20वां मंत्र 20वां सूत्र हमने कल देखा था। आज 21 नंबर सूत्र देखना है। तो 20वें सूत्र में हमने देखा था शारीरश्चोभयो अपि हि भेदे नैनम अधीयते। शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं है। तो कल हमने अंतर्यामी के बारे में देखा था। मीन्स वो ब्रह्म ही सब कुछ है ऐसा करके बताया गया है। माध्यान्दिनी और कर्म शाखा दोनों के माध्यम से देखा था। अब आगे जो संबंध है उसमें बोल रहे हैं कि इसी वेदांत दर्शन के 19वें सूत्र में यह बात कही गई है कि 19वें सूत्र में जो बोला गया है, न च स्मार्तम मतधर्माभिलापात, अर्थात जो कि स्मृतियों में वर्णित है अर्थात प्रकृति के बारे में, प्रधान के बारे में कि वह अंतर्य, उसके बारे में जो इतना विस्तार से वर्णन है उसके बावजूद भी वह अंतर्यामी नहीं है, ऐसे बोला गया है। अतः धर्माभिलापात, तो दृष्टापन जो है, दृष्टापन आदि जो है प्रकृति का लक्षण नहीं है, वो दृष्टा भाव नहीं है उसमें, प्रकृति में, ऐसा बताया गया है। तो उसी को ले रहे हैं यहाँ पे कि दृष्टापन आदि चेतन धर्म जड़ प्रकृति के नहीं है, तो इसलिए वह अंतर्यामी नहीं हो सकती। ठीक है, इतना तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जिज्ञासा होती है कि मुंडक उपनिषद में जिसको अदृश्यता अग्राह्यता आदि धर्मों से युक्त बताकर अंत में भूतों का कारण बताया गया है, तो वह तो प्रकृति हो सकती है, प्रकृति से ही सारे उत्पन्न होते हैं। जो विस्तृत प्रकृति है, फैली हुई विस्तार है प्रकृति का, उसी में तो सब उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति को उनका कारण मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ प्रकृति का धर्म बताया जा रहा है। तो उसमें बोलते हैं कि अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते, अदृश्य आदि गुणों वाला जिसका धर्म है वो ब्रह्म है, प्रकृति नहीं। क्योंकि प्रकृति तो दृश्य है, अदृश्य नहीं है। अदृश्यता किसका गुण है? ब्रह्म का। धर्मोक्ते, तो ऐसा धर्म की उक्ति है, अर्थात ऐसा वर्णन है।
तो देखते हैं मुंडक उपनिषद में क्या है। मुंडक एक उपनिषद का प्रसंग कैसे शुरू होता है। शौनक ऋषि हैं, शौनक ऋषि जो महासाल के महासाल हैं, अर्थात बहुत बड़े आश्रम के कुलाधिपति हैं। वो अंगिरा के पास जाते हैं, महर्षि अंगिरा के पास। तो वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं कि भगवान किसको जान लेने से यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो शौनक ऋषि को महर्षि अंगिरा बताते हैं कि जानने योग्य दो विद्याएं हैं, केवल एक के जानने से सब कुछ जाना हुआ नहीं होगा। दो विद्याएं होती हैं, अपरा और परा। याद आ रहा है? अपरा और परा दो विद्याएं हैं। अपरा विद्या जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब कुछ है। ये सब कुछ किस में आते हैं? अपरा में। जो भी त्रय विद्या और उससे नीचे जो कुछ भी है वो सब कुछ अपरा में आते हैं। तो फिर वो परा क्या है? परा वो है जो कि अक्षर है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उसको जानना ही परा है, परा विद्या। तो यह कह करके उन्होंने अक्षर को समझाने के लिए क्या किया है, अंगिरा ने उसके गुण धर्म का वर्णन करते हुए बोला है। मुंडक उपनिषद का रेफरेंस लेते हैं 1:1:6, प्रथम मुंडक, प्रथम खंड, छठा मंत्र। यत्तदृश्यमग्राह्यम् अगोत्रम अवर्णम अचक्षु अश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सूक्ष्मक्षं तदव्ययं तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा। बोल रहे हैं कि दृश्यम अग्राह्यम, जो कि ये इंद्रियों के पहुंच से बाहर है, इंद्रियों के क्षेत्र से जो बाहर है। अग्राह्यम, जो पकड़ने में नहीं आता। अगोत्रम, जिसका कोई गोत्र नहीं है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ाई किया, कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, किसी वर्ण वाला नहीं है, रंग रूप कोई नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि अचक्षु श्रोत्रम, ये चक्षु श्रोत आदि से रहित है। आँख, नाक, कान, ये सब उसके पास नहीं है। तद अपाणिपादम, हाथ पैर भी नहीं है। नित्यम, नित्य है। विभुम सर्वगतम, विभुम सर्वगतम, विभुम मीन संपूर्ण विश्व में फैला हुआ, सर्वगतम हर जगह परिपूर्ण, हर जगह व्याप्त। सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म, हर जगह व्याप्त भी है, अत्यंत सूक्ष्म भी है। तद अव्ययम, और वह अव्यय है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, कुछ भी व्यय नहीं होता, जैसा है वैसा ही है, परमानेंट, स्थायी रूप से। जैसा आज है वैसा ही 5 करोड़ साल बाद भी रहेगा, 5 करोड़ साल पहले भी वैसा ही था। मीन्स उसकी तो काल की सीमा भी नहीं है, ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल दिया। यद भूत योनिम, जो संपूर्ण भूतों की योनि है, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। परिपश्यन्ति धीरा, तो उसको
धीर पुरुष मीन्स धीर लोग ही ऐसा देखते हैं, ऐसा देख पाते हैं। वह समस्त भूतों का कारण है, ऐसा धीर लोग ही देख पाते हैं। उसके आगे एक और मंत्र लेते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। तो ये 9वां मंत्र है, उसी प्रथम मुंडक के प्रथम खंड का 9वां मंत्र। बोलें कि यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, ज्ञान ही जिसका तप है, ज्ञानमयम तपः, ज्ञानमय तप वाला, तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। तो तस्मादेतद् ब्रह्म, वही यह ब्रह्म है, नाम रूपम अन्नम च जायते, उसी से नाम रूप और अन्न ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं। नाम रूप अन्न बोले तो 16 कलाएं उसमें इंक्लूड कर लीजिए, उसी से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल ले करके उन्होंने ब्रह्म की प्रतिष्ठा की है कि ये जो वर्णन है यह प्रकृति में नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ हो सकता है। जैसे कि पहले बताया भूत योनिम, भूत योनि मीन्स प्राणियों की योनि, प्राणियों की उत्पत्ति का जगह, प्राणियों की उत्पत्ति की जगह ऐसे देखें तो प्रकृति भी हो सकती है, प्रकृति से ही सब, प्रकृति में ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सर्वगत प्रकृति भी है। तो ऐसे देखा जाए तो मंत्रों में बहुत जगह प्रकृति आ भी सकती है, जीवात्मा भी आ सकता है, और बहुत सारी जगह कट होता है। तो वो सब कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए ब्रह्म की प्रतिष्ठा करेंगे। देखते हैं आगे। तो आगे बोल रहे हैं कि हाँ, जिस सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है वह पर ब्रह्म में ही हो सकते हैं, न तो प्रकृति में और न ही जीवात्मा में होंगे। जीवात्मा और प्रकृति के ये लक्षण नहीं है। तब आगे इसी बात की पुष्टि करते हुए और एक सूत्र बोलते हैं, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम। तो उसमें क्या है कि विशिष्टता होने की वजह से, भेद में विशिष्टता होने की वजह से दिखता तो है कि ये प्रकृति भी हो सकता है, जीवात्मा भी हो सकता है, केवल ब्रह्म ही थोड़ी हो सकता है। ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म का वर्णन है उसमें कुछ विशिष्टता है जो कि प्रकृति और जीवात्मा में नहीं है, विशेषण भेद है। विशेषण भेद का उपदेश किया गया है, चान्य इतरौ। तो इस विशेषण भेद की वजह से, जो कि प्रकृति और जीवात्मा में वैसा नहीं हो सकता, उसकी वजह से इतरौ मीन्स उसके अलावा जो जीवात्मा और प्रकृति है ना, वो नहीं कहे जा सकते कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर देखते हैं कि विशेषण क्या क्या है, क्या क्या विशेषता है उसकी। तो बताते हैं कि अदृश्यता आदि जो गुण हैं, अदृश्यता आदि जो गुण है जो कि दिखाई न देना है, सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता प्रकृति में नहीं हो सकता, प्रधान में नहीं हो सकता, ये उपयुक्त नहीं है उसके लिए। जीवात्मा भी सर्वज्ञ नहीं, वो तो अल्पज्ञ है, इसीलिए तो बधा हुआ है, कम कम नॉलेज वाला, बहुत कम नॉलेज वाला। हाँ, और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। तो उसी को लेते हुए फिर बताते हैं, 3 एक साथ एग्जाम्पल लिए हैं
पश्यत्विहैव निहितं गुहायाम। तो पश्यत्विहैव निहितं गुहायाम अर्थात वह देखने वाले शरीर के भीतर हृदय गुफा में छिपा हुआ है, अर्थात हृदय गुफा में वह स्थित है। कौन? ब्रह्म। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिए हैं कि जीवात्मा परमात्मा इन दोनों में भिन्नता है, क्योंकि परमात्मा में विशिष्टता है जीवात्मा की अपेक्षा। जैसे कि वो सयुजा शाखा वाला मंत्र, अगला मंत्र एग्जाम्पल में लेते हैं 3:1-2। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानम जुष्टम यदा पश्यत्यन्मे सम्मस्य महिमानमीति वीतशोकः। तो सामान्य वृक्ष है, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो जीवात्माएं हैं, सुंदर पंखों वाले दो पक्षी। निमग्न मीन्स निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानम। एक जो है निमग्न है अर्थात लगा हुआ है प्रकृति में, अनीशया जिसमें ईशित्व नहीं है, अपना मालिक नहीं है, वो अनीश है, अपना ईशित्व नहीं है उस पर। शोचति मुह्यमाना, कभी शोक करता है, कभी मोहित होता है। जुष्टम यदा पश्यन्यमीशम अस्य महिमानमीति वीतशोक। और वह दूसरे जो उसी के जैसा दूसरा है उसकी महिमा को जब देख लेता है तो उसकी महिमान से महिमान्वित होकर के वीतशोकः, शोक से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो जीवात्मा जब इस शरीर में है तो उससे अलग है, तो वो उसको पहचानता है। तो यहाँ पे ये विशेषता बताई गई है कि इस भाव से भी वो परमात्मा जो है जीवात्मा से अलग है, और जीवात्मा जब उसको देखता है तब पहचानता है कि हाँ मैं वही हूँ। बट ऐसे उसमें जीवात्मा की तुलना में उसमें विशिष्टता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है, इसलिए वो उलझा हुआ है, कभी मोहित होता है, कभी शोक करता है, जबकि वो परमात्मा तो नहीं करता शोक मोह। तो ये एग्जाम्पल है। फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखते हैं। और एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देते हैं, मुंडक उपनिषद का द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड का मंत्र है, तद्दे तत्सत्यम यथा सुदीप्ता पावकादा विस्फुलिंगा सहस्रशा प्रभवन्ते स्वरूपा तथा क्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। सौनक ऋषि से बोलते हैं अंगिरा ऋषि कि हे सौम्य, वह सत्य यह है जिस प्रकार सुदीप्ता पावकात मीन्स प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान रूप वाली हजारों विस्फुलिंगा चिंगारियाँ प्रभवन्ते प्रकट होती हैं। आग की जैसे ही चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, उड़ती रहती हैं, तो वो ब्रह्म से ही बाकी सबकी उत्पत्ति उसके माध्यम से दिखा रहे हैं। उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार की जीवात्माएं वगैरह सब उत्पन्न होते हैं। च तत एव अपीयन्ति, और उसी में विलीन भी हो जाते हैं। तो उत्पत्ति होना और उसी में विलीन हो जाना यह ब्रह्म का गुण है, जीवात्मा का नहीं और प्रकृति का नहीं। ठीक है, अगर ये भी मान लिया जाए, प्रत्यक्ष रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो प्रकृति में ही उत्पन्न हो रहा है और प्रकृति में विलीन हो रहा है, तो आगे और एग्जाम्पल है। आगे बोलते हैं उसी का अगला मंत्र, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। दिव्यो ह्यमूर्तयः,
पुरुषः, तो जो वह पुरुष है कैसा है? दिव्य अमूर्तय, मूर्ति से रहित, अर्थात उसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है। प्रकृति तो मूर्तिमान है, प्रकृति रिजेक्ट हो गई। प्रकृति तो दृश्य है, वो कैसे इसका कारण हो सकती है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमूर्त है वो, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है। सबाह्याभ्यंतर ही, वह क्या है? सबके बाहर भी है और सबके अंदर भी है। जीवात्मा कभी बाहर हो ही नहीं सकता, वो तो अंदर ही रहता है। जीवात्मा यहाँ पे कट हो गया। प्रकृति में भी यह गुण नहीं है जो कि बाहर भी हो और अंदर भी हो। फिर बोलते हैं ह्य अजा, अजा मीन्स जन्म आदि नहीं है, अजन्मा है वो। तो ठीक है, प्रकृति अजन्मी है, प्रकृति अजन्मी है और जीवात्मा भी अजन्मा है। ये तो तीनों पे अप्लाई होता है। मतलब कि शरीर उत्पत्ति तो शरीर की दिखती है ना, जीवात्मा की उत्पत्ति थोड़ी दिखती है, वो तो ब्रह्म का ही भाग है। तो ये अप्लाई होता है। बट बाकी जो चीज़ें हैं कि अमूर्त है, सबके बाहर भीतर है, ये न प्रकृति है न जीवात्मा है। अप्राणो, प्राण से रहित है, वो प्राण को ही ऊर्जा देता है, जबकि जीवात्मा और ये प्रकृति में ऐसा अप्लाई नहीं होता। वो तो प्राण तो प्रकृति का ही भाग है, वो अप्राण कैसे हो सकती है? शमना, अमना मीन्स मन से रहित है, मन तो अष्टधा प्रकृति है, तो प्रकृति यहाँ पे आउट है। शुभ्रो ह्य अक्षरात्, शुभ्र है, विशुद्ध, न तो जीवात्मा विशुद्ध है और न ही प्रकृति विशुद्ध है, दोनों कलंकित हैं गुणों से, कर्मों से और बहुत सारी चीज़ों से। ह्य अक्षरात्, वह क्या है? अक्षर है, क्षरण नहीं होता जिसका। प्रकृति परिवर्तनशील है, अजन्मी तो है लेकिन परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यह जीवात्मा भी एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, तो ये बात उस पर अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे ब्रह्म है। परतः परा, पर से भी अत्यंत पर मीन्स श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, अत्यंत मीन्स उसके जैसा श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तो ये परतः परा न प्रकृति पे अप्लाई होता है न जीवात्मा पे। तो ये सब बातें सिद्ध करती है कि जो कुछ भी है मीन्स उत्पत्ति और प्रलय का जो कारण है वो ब्रह्म ही है। और भी एग्जाम्पल है इसके, एक मिनट। तो और जो रीजन बताते हैं, अग्निर्धूमा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्र वाग विवृत्तश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वरूपम पदभ्याम पृथ्वी ही स सर्वभूतांतरात्मा। हाँ, तो इसको अभी हम अगले सूत्र के माध्यम से देखते हैं। तो उसी प्रकरण को जो अभी चल रहा था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं फिर से, जो कि भूतों का कारण है ब्रह्म, उसकी अभी और भी पुष्टि के लिए लॉजिक देते हैं। क्या है? रूपोपन्यासाच,
रूपोपन्यासाच मतलब कि जो श्रुति है वो बोलती है कि उसका रूप जो है वो अलग है, तो उसका रूप का भी वर्णन किया गया। ऐसा नहीं है कि उसका रूप नहीं है। यहाँ पे तो अभी पिछले मंत्र में बोला कि अमूर्तया, मूर्ति से रहित है, लेकिन उसका रूप बताया गया, रूप भी देखेंगे, लेकिन वो रूप प्रकृति और जीवात्मा पे अप्लाई नहीं होता। ये तो सीधा सीधा दिखता है। अब उसका रूप कैसा है? 2:1:4 मुंडक उपनिषद। अग्निर्धूमा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी शेष सर्वभूतांतरात्मा। तो अग्नि उसका मस्तक है। अग्नि, किसी का मस्तक अग्नि कैसा होगा आप विचार कीजिए। चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों नेत्र हैं, दिशाएं दोनों कान है, और जो वेद हैं अर्थात त्रय विद्या उसकी वाणी है। विवृत्ताश्च वेदा, वाग, वाग जो वाणी जो है उसके विस्तृत वेद हैं। वायु प्राणो, वायु ही उसका प्राण है। हृदयम विश्वमस्य, हृदयम विश्वमस्य, संपूर्ण विश्व ही उसका हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, और जहाँ जो उसकी स्थिति है, उसके पांव हैं, वो पृथ्वी है। शेष सर्वभूतांतरात्मा, शेष सर्वभूतांतरात्मा, और वह सभी प्राणियों का, सभी सभी केवल प्राणी नहीं है, सभी भूत पंच महाभूतों से जो कुछ भी बना उनके अंतर में वो निहित है, सबका अंतरात्मा है। इस प्रकार से बताया गया है। तो क्या ऐसी प्रकृति होती है? प्रकृति ऐसी है या फिर जीवात्मा ऐसा है? दोनों में से कोई ऐसा नहीं है। तो इस तरह से भी सिद्ध होता है कि यह ब्रह्म ही अंतर्यामी है, अंतर में रहने वाला, और सबका उत्पत्ति करता, स्थिति का कारण और प्रलय का कारण वही है। फिर और आगे एग्जाम्पल है श्वेताश्वतर उपनिषद में। श्वेताश्वतर उपनिषद में चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में और भी कई एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल है विश्वस्तश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरूपम विश्वतत् प्राप्त सम बाहुभ्याम धमति सम पत्तत्रय ह्यावा भूमि जनयत देव एक। यहाँ पे भी उसका रूप का वर्णन है। कैसा रूप है? विश्वश्चक्षु, विश्वतश्चक्षु मीन्स संपूर्ण जगत में उसकी आँखें हैं। संपूर्ण जगत, सब जगह आँखों वाला है। विश्वतो मुखा, हर जगह मुख वाला है, संपूर्ण विश्व में उसके मुख हैं। विश्वतो बाहु, हर जगह भुजाओं वाला है। उत विश्वतस्पात, हर जगह पैर वाला है। द्यावा भूमि जनयता, आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी जिससे उत्पन्न होते हैं, वह एकमात्र देव बाहुभ्याम संधमति। तो वो क्या कहेगा? बाहुभ्याम संधमति मीन्स सबको, सभी जीवों को हाथों से युक्त करता है। पतत्रय,
पाँखों से युक्त करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वही स्थिति प्रदान करता है और वही कार्य करने की क्षमता देता है। तो इस तरह से उसका हर जगह आँख वाला, हर जगह मुख वाला, हर जगह नेत्र वाला बताया गया उसको। और एग्जाम्पल है जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद का अध्याय 3 का 16वां नंबर मंत्र है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अच्छि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसी को भगवान ने भगवत गीता में एकदम सीधे सीधे यही श्लोक बोला है। भगवत गीता चैप्टर 13 का 13वां मंत्र जो है वो श्वेताश्वतर उपनिषद का 16वां मंत्र एक ही है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अच्छि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कहने का तात्पर्य क्या है कि सर्वतः पाणिपादम तत्, उसका हर जगह पाणी और पाद है। मीन्स पाणी मतलब हाथ और पाद मीन्स पैर। पूरे ब्रह्मांड में उसके हाथ और पैर हैं। सर्वतो अच्छी शिरोमुखा, हर जगह अच्छी आँख, सिर और मुखो, मुखम मीन्स मुख वाला है। हर जगह उसके आँख, सिर और मुख हैं। सर्वता श्रुतिमल्लोके, हर जगह क्या है, श्रुति कान है। तो उसके हर जगह कान भी है। लोके और पूरे ब्रह्मांड में क्या किया है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सारे ब्रह्मांड को मीन्स सारे लोगों को आवृत्य करके स्थित है। मीन्स पूरे ब्रह्मांड को वो कवर करके, जितना ब्रह्मांड है उससे बाहर भी उसकी स्थिति है, ऐसा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति न तो जीवात्मा की होती है न प्रकृति की होती है। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इतना काफ़ी है। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे मंत्र क्या बोलता है, सूत्र क्या है। तब आगे जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा क्या होती है। छांदोग्य उपनिषद 5:18-2 में अब नया प्रकरण शुरू होता है। इतने से शांति मिल गई कि हाँ ये ब्रह्म ही है। अब नया नया प्रकरण शुरू होता है कि छांदोग्य उपनिषद के 5:18-2 में वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन करते हुए द्युलोक को उसका मस्तक बताया गया है। अभी अग्नि सिर देखा था हमने रूप का वर्णन करते हुए। अब छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर का वर्णन करते हुए द्युलोक का मस्तक बताया, द्युलोक उसका मस्तक है ऐसा बताया गया है। तो वैश्वानर शब्द जो है तो नॉर्मली जठराग्नि का वाचक है। द्युलोक उसका मस्तक कैसे हो सकता है। जो ऊपर का लोक है वह जठराग्नि का मस्तक कैसे हो सकता है, प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि वैश्वानर शब्द नॉर्मली हम जठराग्नि के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह वर्णन जठरानल के विषय में है या अन्य किसी के विषय में है। यहाँ पे जो छांदोग्य उपनिषद में जो बात आ रही है वो वैश्वानर शब्द जठराग्नि के लिए ही बोला गया है या कुछ और है। तो इस शंका का निवारण करने के लिए आगे का प्रकरण है। भगवान भी बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम। तो आप देखते हैं इसको।
वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात। वैश्वानर जो शब्द है, वैश्वानर, वैश्वानर, वैश्वानर शब्द की बात कर रहे हैं, साधारण शब्द विशेषात। तो इस वर्णन में वैश्वानर जो है वह साधारण शब्द की अपेक्षा विशेष है। साधारण वैश्वानर नहीं है, मीन्स जठराग्नि नहीं है, वो विशेष है, उसमें विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है वो देखेंगे। तो यही बताएंगे कि वो जठराग्नि नहीं है, वो ब्रह्म है। वैश्वानर शब्द कई जगह पे अलग अलग रूप में प्रयोग होता है, लेकिन वास्तव में वैश्वानर जो है ब्रह्म है। तो छांदोग्य उपनिषद का जो एक प्रकरण है जिसमें सीधे सीधे इन्होंने बोला है 5:18:2, उसकी स्टार्ट कहाँ से होता है? छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 11वें खंड से उसका आरंभ होता है। तो इसकी कथा थोड़ी लंबी चौड़ी है। 5वें अध्याय का 11वां खंड। प्राचीन शाला औपमन्व सत्ययज्ञ पौलुसी इंद्रद्युम्नो भाल्लवेयो जनः शार्कराक्षो गुडील आश्वतरास्विस्ते हैते महाशाला महाश्रोत्रिया समित्य मीमांसा चकुंचको न आत्मा किम ब्रह्मेति। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, तो देखते हैं इनका इसमें क्या बोला गया है, सीधे सीधे देखते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 11वें खंड से यह प्रसंग आरंभ होता है। तो उसमें 5 ऋषि लोग हैं। अब ये 5 ऋषि कौन कौन से हैं? प्राचीन साल, ये नाम है, कुछ और नहीं समझना है। कोई घर, किसी का घर नहीं है ये, प्राचीन साल नाम है, इस नाम के ऋषि हैं। सत्ययज्ञ, ये एक नाम है। इंद्रद्युम्न, जन तथा बुड़ील। प्राचीन साल, सत्ययज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन और बुड़ील, ये 5 ऋषि हैं। गृहस्थ हैं, पांचों के पांचों गृहस्थ ऋषि हैं और वेदवेत्ता हैं, अर्थात वेद की का ज्ञान रखते हैं और इस पे आगे अध्ययन भी करते रहते हैं। और इन्होंने वैश्वानर को जानने का बहुत प्रयास किया है कि वैश्वानर है क्या। तो उन्होंने विचार किया हमारा आत्मा कौन है, वह ब्रह्म क्या है, इन सब पे विचार करते हैं। और ऐसा विचार करते करते वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते, तो सोचते हैं कि चलते हैं किसी से पूछ लेते हैं अपने से जो श्रेष्ठ है। तो वो सोच विचार करते हैं कि ऐसा कौन है जो वैश्वानर को जानता होगा। तो उनकी नज़रों में श्रेष्ठ ऋषि कौन दिखते हैं? महर्षि उद्दालक, गौतम वंशी महर्षि उद्दालक, जो नचिकेता के पूर्वज हैं। तो वो उनके ध्यान में आते हैं कि उद्दालक जो है वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है, वैश्वानर को वो जानते हैं। चलते हैं उनके पास, चलते हैं, वो शायद हमको बताएंगे, उपदेश करेंगे। तो ऐसा निश्चय करके वो 5 ऋषि उद्दालक के पास पहुंचते हैं, महर्षि उद्दालक के पास। तो उद्दालक उनको देखते हैं और उद्दालक उनको देखते ही अनुमान लगा देते हैं कि ये तो बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, जरूर ये मुझसे कुछ बड़ा प्रश्न पूछने आए हैं। और उन्होंने ये भी समझ लिया कि मैं इनके प्रश्नों का अच्छी तरह से उत्तर नहीं दे पाऊंगा,
उत्तर दूंगा लेकिन अच्छी तरह से नहीं दे पाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि इनको डायरेक्ट कर देना है उनकी तरफ जो इसका उत्तर सही से जानता हो। तो वो ये सोच करके कि वो मेरे से प्रश्न पूछे उससे पहले ही उनको दूसरी तरफ डायरेक्ट कर दीजिए कि कौन इसका सही उत्तर जानता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो तुम वैश्वानर का प्रश्न लेकर आए हो कि वैश्वानर कौन है, इसका सही सही उत्तर राजा अश्वपति को पता है। अब देखिए, ब्रह्मवेदों को इसका उत्तर नहीं पता है, राजा अश्वपति को पता है। तो ये राजा अश्वपति कुछ ऐसे ही हैं जैसे महाराज जनक, जो कि बड़े बड़े महर्षि लोग भी ज्ञान के लिए आते हैं। तो राजा है का मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानता, बड़े बड़े ब्रह्मविदों से भी ज़्यादा जानता है। तो राजा अश्वपति वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है। ये लोग रिसर्च कर करके थक गए, अभी तक पता नहीं चला, यहाँ तक कि महर्षि उद्दालक जो कि उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं, वो भी पूरी तरह से उसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। तो वो बताते हैं कि जो राजा अश्वपति हैं वह वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं, आइए हम सब उनके पास चलते हैं। तो ऐसा कह करके उद्दालक उन पांचों जो ऋषि हैं उनको लेकर के जाते हैं। प्राचीन साल के साथ साथ बाकी 4 लोग जो हैं वो सब राजा अश्वपति के पास पहुंचते हैं। तो अश्वपति के पास पहुंचते हैं तो उनको दूसरे दिन बुलाते हैं संवाद के लिए, अगले दिन का समय देते हैं। तब तक उनके राजभवन में रहें, खाएं पिए सोएं आराम से। तो अगले दिन आते हैं तो उनसे पूछते हैं, बताइए आप लोग वैश्वानर के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो उनके यहाँ राजा हैं तो यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ में शामिल होने की बात करते हैं अगले दिन। और फिर वो सोचते हैं कि इनको शायद धन वगैरह चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इनको भी यज्ञ करना है तो धन चाहिए। तो धन के लिए बोलते हैं कि धन चाहिए तो ले लो। तो बोलते हैं नहीं, धन वगैरह नहीं चाहिए, हम तो आपसे वैश्वानर आत्मा के बारे में जानने आए हैं। हमने सुना है कि आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, तो उसी का हमारे लिए उपदेश कीजिए। तो राजा दूसरे दिन बुलाते हैं उनको अपने पास, फिर एक एक करके उनसे पूछते हैं कि क्या क्या जानते हैं आप लोग वैश्वानर के बारे में। तो उपमन्यु के जो पुत्र प्राचीन साल हैं वो बोलते हैं कि मैं द्युलोक को ही वैश्वानर समझ करके उसकी उपासना करता हूँ। जो प्रकरण में बोला गया था द्युलोक उसका सिर है, तो द्युलोक को वैश्वानर समझ के उसकी उपासना करता हूँ। फिर सत्य यज्ञ बोल रहे हैं, सत्य यज्ञ दूसरा नाम है ना, यज्ञ नहीं समझना है, सत्य यज्ञ दूसरे ऋषि का नाम है। वो बोलते हैं कि मैं सूर्य को वैश्वानर समझ करके उसकी उपासना करता हूँ, चूँकि सूर्य को भी वैश्वानर बोला गया है। फिर इंद्रदुम्न ने कहा कि मैं वायु को वैश्वानर समझ के उसकी उपासना करता हूँ। जन हैं वो बोलते हैं कि आकाश को वैश्वानर मान करके, और बुड़ील ने बोला कि जल को वैश्वानर मान करके उसकी उपासना करता हूँ। तो ये वैसी ही बात हो गई, हाथी कैसा है, हाथी खंभा है, हाथी सूप है, हाथी छत है। तो और याज्ञवल्क्य का जनक संवाद के बारे में बोलें तो ये तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है, इस तरह की बात हो गई।
तो वही बात अपनी अपनी जितनी जानकारी है उसको लेकर के आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जानते नहीं हैं, जानते हैं, पूर्ण नॉलेज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, अलग अलग भाग के बारे में जानते हैं उस ब्रह्म के। तो राजा ने कहा कि आप लोग जो वैश्वानर की उपासना करते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसके एक एक अंग की उपासना करते हैं, संपूर्णता से नहीं जानते उसको। तो ये जो मंत्र उन्होंने रेफर किया है, मंत्र था 5-18-2, 5-18-2। तस्य हवाय तस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षो विश्वरूपः प्राणा पृथिव्यात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रयि पृथिव्येय पादावोर एव वेदिर्लोमानि बहिर्हृदयं गार्हपत्यो मनो अन्वयार्थ अपचन आस्यमाहवनीयः। तो उससे पहले भी बोलते हैं राजा कि पहले बता चुके हैं कि वैश्वानर को आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग क्या है कि उसके अलग अलग अंगों की उपासना करते हैं, उसको संपूर्णता से नहीं जानते हैं। वह संपूर्ण रूप से वैश्वानर जो है ब्रह्म है। तो इस मंत्र के माध्यम से बोला गया है कि उस वैश्वानर का जो मस्तक है वो क्या है, सुतेजा अर्थात द्युलोक है। चक्षु जो है विश्वरूप सूर्य चक्षु है। प्राण जो पृथक वर्तमा वायु जो है उसका प्राण है। देह मध्य भाग जो शरीर का ये धड़ है वो आकाश है। और जो जल है वो बस्ती है, बस्ती क्षेत्र में जो अपना ब्लैडर एरिया है उसको बोलते हैं। वो जो है उस जल है, जल मीन्स वो भाग है उसका शरीर का, एक प्रकार से पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। और पृथ्वी जो है उसके दोनों चरण हैं, पांव हैं। वक्षस्थल वेदी, वेदी जो शब्द दिया गया है इसमें, वेदी वक्षस्थल है। और एक मिनट, और फिर बोल रहे हैं आगे कि लोम दर्भा, पादावुर एव वेदिर्लोमानि बहिर्हृदयं गार्हपत्यो। तो फिर बोलते हैं कि पृथ्वी दोनों चरण है, वक्ष वेदी है और लोम दर्भ है। लोम मतलब कि रोएं। हृदय गार्हपत्याग्नि, दर्भ बोले तो कुसा घास, जैसे जैसे पृथ्वी पे घास उगती है वैसे ही ये जो प्रकृति में जो भी घास की तरह उगे हुए हैं वो उसके रोए हैं। और हृदय गार्हपत्याग्नि है। मन आवाहन
अन्वाहार्य पचन अग्नि है, मन अन्वाहार्य पचन अग्नि है, पाचन करने वाली अग्नि। और मुख जो है आवाहनीय अग्नि है, आवाहन करने वाली अग्नि, जो कि वाणी से आवाहन होता है। तो इस तरह से उस वैश्वानर अग्नि का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्वालिटी मीन्स इतनी विशेषताएं क्या जठराग्नि में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये सारी विशेषताएं ब्रह्म की है, इसलिए वैश्वानर कौन है? ब्रह्म है। तो इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है कि यह जठराग्नि का वाचक नहीं है, यह ब्रह्म का वाचक है। तो 5 ऋषि लोग जो हैं इनको पता नहीं था। उद्दालक ऋषि के साथ राजा अश्वपति के पास जाते हैं और राजा अश्वपति उनको ऐसा समझाते हैं कि आप लोग जानते तो हैं उसको, लेकिन एक एक पाद को जानते हैं, उसके एक एक अंग को जानते हैं। ये संपूर्ण रूप से अगर सभी के ज्ञान को मिला दिया जाए तो वही वैश्वानर अग्नि है। तो वो जो इतना दिनों से उनका रिसर्च चल रहा है, उनके रिसर्च को उन्होंने सॉल्व कर दिया। सभी आपस में मिल जाओ, और उसी को वैश्वानर बोलते हैं। वैश्वानर जो है केवल जठराग्नि के लिए उसका प्रयोग होता है, लेकिन वैश्वानर केवल जठराग्नि नहीं, वैश्वानर वास्तव में ब्रह्म है। तो इसी को आगे के प्रकरण में अभी आगे बढ़ाएंगे, तो इसको अगले सूत्र को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। वैदिक